आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली का दंगल में स्वागत है आपका। दिल्ली में चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है। अगले साल फरवरी या जनवरी में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली की राजनीतिक हलचल पर आज से शुरू कर रहा है ये कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। शाम 5:30 बजे हर रोज दिल्ली का दंगल में आप देख सकेंगे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन सवाल पार्टी के सामने फंड का है। लिहाजा अब पुराने फॉर्मूले पर चलते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी चंदा जुटाने के लिए मुंबई में 27 नवंबर को एक डिनर पार्टी रखी। क्या होगा इस डिनर पार्टी में, देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी चंदे का मौसम फिर वापस लौट आया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने पुराने फंडे को एक बार फिर आजमाने को तैयार है। इसके तहत केजरीवाल मुंबई में 27 नवंबर को डिनर पार्टी देंगे। बेशक चुनाव दिल्ली का है, लेकिन फंड जुटाने के लिए केजरीवाल मुंबई की शरण में है। डिनर में हिस्सा लेने के लिए एंट्री फीस 20,000 रुपए रखी गई। अरविंद केजरीवाल जी विपस्सना के लिए अपने मेडिटेशन का जो उनका साल में 1-2 बार जिस कार्यक्रम में जाते हैं उसमें गए हुए हैं। 27 तारीख की बात आ रही है कि 27 तारीख को मुंबई में कोई सभा करने वाले हैं, और इस तरह की बात आ रही है कि पहले भी आप लोग इस तरह लोकसभा चुनाव में 27 तारीख को फंड रेजिंग का कार्यक्रम है। वहाँ पे फंड रेजिंग को लेके एक वहाँ पे मीटिंग है जिसमें अरविंद जी जाएंगे। खबर है कि केजरीवाल मुंबई के बाद दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी डिनर के लिए जाएंगे। लक्ष्य खालिस चुनाव के लिए चंदा लेना है। पार्टी ऑनलाइन डोनेशन भी ले रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में ऐसी पार्टी की जा चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने चुनावी डिनर पार्टी का आयोजन करके पार्टी के लिए फंड जुटाया था। 2013 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 20 करोड़ रुपए चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा था। 20 करोड़ चंदा मिलने के बाद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट कर और चंदा न देने की बात कही थी। 17 नवंबर 2013 को केजरीवाल ने ट्वीट किया, आपकी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए 20 करोड़ रुपए की जरूरत थी। हम लोगों ने तय रकम पाली है, अब हमें और पैसे की जरूरत नहीं है। जबकि 1 नवंबर 2014 तक आम आदमी पार्टी ने लगभग 45 लाख रुपए का चंदा जुटाया है। दिल्ली में विधानसभा भंग कर चुनाव की मांग कर रही आम आदमी पार्टी चुनाव की आहट के बाद फंड की कमी का हवाला दे रही है। दरअसल इस बार विधानसभा में मोदी और केजरीवाल की सीधी टक्कर है। हालांकि आपके नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं। उन्हें मोदी लहर का असर दिल्ली में नहीं दिखता। लहर तो है ना, पूरे देश में लहर है। लहर की बात की जा रही है पूरे देश में लहर की। क्या कोई रणनीति है, खास रणनीति आप लोगों ने अपनाई है? नहीं, मुझे लगता है कि आपको पिछला विधानसभा चुनाव याद नहीं है। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान 4 राज्यों का चुनाव एक साथ हुआ था। छत्तीसगढ़ में उनको बहुमत मिला, मध्य प्रदेश में उनको बहुमत मिला, राजस्थान में भारी बहुमत से जीत के आए। दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी के प्रचार से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भले ही पार्टी मोदी लहर को दिल्ली में खारिज कर रही है, लेकिन अंदर खाने तैयारी में कोई कमी नहीं। जगह जगह पार्टी के तमाम नेता हर रोज छोटी छोटी सैकड़ों रैलियां कर रहे हैं। कार्यकर्ता लोगों के घर तक दस्तक देकर वोटों की गारंटी पक्की करने में जुटे हैं। दरअसल आपको इस बात का एहसास है कि इस बार मुकाबला उस लहर से है जिसने देश भर के चुनाव में दूसरी पार्टियों को पटकनी दी। जी हां, लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दिल्ली में दोबारा चुनाव 1 साल के अंदर हो रहा है। जाहिर है ये नेताओं, पार्टियों और सरकार पर दोहरे बोझ से कम नहीं। सभी पार्टियां इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आने की जुगत कर रही हैं, ताकि दिल्ली को एक स्थायी सरकार मिल सके। अरविंद कुमार ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी पहले ही 22 उम्मीदवारों की अपनी एक सूची जारी कर चुकी है और अब दूसरी सूची जारी करने की तैयारियां हैं। तो क्या होगी पार्टी की रणनीति? केजरीवाल कहां से चुनाव लड़ेंगे और कौन होगा पार्टी का चेहरा? इन मुद्दों पर पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज जैन ने।
दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट निकाल दी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक तरह से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष। क्या लगता है आपको, जिस तरह से देरी हो रही है, क्या इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब होंगे, डेट आने का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, अपने कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन क्यों नहीं कर रही है, तो मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है तब आपको फैसले लेने में दिक्कत नहीं होती है। हमने अपनी लिस्ट 22 लोगों की जारी कर दी क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर था कि हमारे ये कैंडिडेट्स हैं और इन्होंने अच्छा काम किया है अपने अपने विधानसभाओं के अंदर, तो इसलिए उनकी लिस्ट जारी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक तरह से आत्मविश्वास बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से वो मोदी लहर की बातचीत करते आई थी, इसलिए उन्हें लगता है कि हम कभी भी लिस्ट निकालेंगे तो जीत हमारी भी होगी? क्या ऐसा आपको लगता है? ऐसा भी तो हो सकता है उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके अंदर बहुत कन्फ्यूजन हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको अच्छे कैंडिडेट ना मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है उनके कैंडिडेट चुनाव न लड़ना चाह रहे हो क्योंकि उनको हार का डर हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन इस बीच आप भी तैयारी कर रहे हैं दूसरी सूची जारी करने के लिए। आने वाले दिनों में सूची जारी आप कर देंगे जैसा कि आपने बताया था, तो क्या उम्मीद की जाए, क्या नए चेहरे इस बार देखने के लिए मिलेंगे? कितने प्रतिशत नए चेहरे देखने मिलेंगे इस बार? नहीं, देखिए, अभी इस बारे में किसी तरीके का अटकल लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर जो हमारे असेंबली के लीडर्स थे, सबका परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जा रहा है, सबके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, सबके सर्वे आ रहे हैं, वॉलंटियर से पूछताछ की जा रही है, लोगों से किस तरीके का जनसंपर्क किया है, उनके विचारधारा के प्रति समर्पण कैसा रहा, पार्टी के अनुशासन को कितना माना है, इन तमाम चीज़ों के आधार पर एक असेसमेंट बन रहा है और उसमें जो भी खरा नहीं उतरेगा उसके लिए दोबारा टिकट मिलना मुश्किल काम होगा। आशुतोष से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता पंकज जैन। फिलहाल अगली खबर का रुख, दिल्ली के दंगल में राजनीतिक कुश्ती का बीजेपी इस बार अपने दुश्मनों को धोबी पाट देने की कसम खा चुकी है। बीजेपी ने मिशन 60+ का ऐलान कर दिया है, लेकिन रास्ता बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है। अब दिल्ली बीजेपी के नेता 3 तोहफों के बूते दिल्ली के वोटरों का दिल जीतना चाहते हैं और हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार तक दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ है। दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने चुनावी वादों की बिसात पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। दिल्ली में रेहड़ी वालों के साथ बैठक के बाद जताने की कोशिश की गई कि दिल्ली की असली हमदर्द तो सिर्फ बीजेपी है। आम दिल्ली वालों से मुलाकात में बीजेपी ने उन मुद्दों को समझने की कोशिश की जो वोटों में तब्दील हो सके। दिल्ली में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने नेताओं के साथ शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात करके राजधानी का दर्द सामने रखा। दिल्ली की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिनके बारे में काफ़ी समय से दिल्ली वासी उनको पूरा करना चाहते हैं, जिनका निदान अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे लगभग 9 पॉइंट हैं। एक मांग पत्र दिया है और उनको कहा है कि इन समस्याओं पर जितना जल्दी हो उतना जल्दी निदान होना चाहिए और दिल्ली के लोगों को इसमें समाधान मिलना चाहिए। शहरी विकास मंत्री और बीजेपी नेताओं की बैठक में घूम फिर कर वही मुद्दे बहस की टेबल पर शामिल हुए जिनका वोट खिंचाऊ साबित हो सके। माना जाए तो बैठक में अवैध कॉलोनियों को जल्द से जल्द नियमित करने की मांग, स्पेशल प्रोविजन एक्ट की मियाद को आगे बढ़ाना, हरियाणा से मुवक नहर के जरिए पानी लाना, ये वो मुद्दे हैं जो लाखों वोट बैंक की सियासत को सींचते हैं। बीजेपी को मालूम है कि केंद्र और हरियाणा में बीजेपी सरकार का होना मुद्दों को किसी भी स्तर पर लटकने नहीं देगा। खुद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि चुनाव से पहले दिल्ली को बड़ा गिफ्ट मिलेगा। दिल्ली में चुने हुए सरकार नहीं है, इसलिए दिल्ली का देखभाल केंद्र को ही देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। उसको ध्यान में रख के हम विशेष ध्यान दे रहे हैं दिल्ली की ओर। अब 1 दिसंबर को वेंकैया नायडू के साथ एमसीडी के अफसरों और नेताओं की अहम बैठक होगी। जाहिर है चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में आ चुकी है। रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर दिल्ली बीजेपी भी विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने में जुटी हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके और इसके लिए बीजेपी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। मिशन 60+ के लिए जी जान से जुटी बीजेपी का नया तेवर दिख रहा है ट्विटर और फेसबुक पर।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंची आम आदमी पार्टी की ही तर्ज पर बीजेपी ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए दिल्ली से दिल लगाने की तैयारी की है। इरादे साफ हैं। मोदी के नाम पर लड़ी जा रही इस सियासी लड़ाई में तकनीक पीछे न छूटे, साथ ही खासे लोकप्रिय ट्विटर और फेसबुक से वोटरों को पार्टी से जोड़ा जाए। बीजेपी ने अपनी वेबसाइट पर भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है जहां पार्टी के नेताओं से दिल्ली रूबरू हो पाएगी। नाम दिया गया है दिल्ली नीड्स बीजेपी। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए पार्टी गुड गवर्नेंस का अपना इरादा घोषणा पत्र में जाहिर करना चाहती है। लिहाजा तमाम अहम मुद्दों पर दिल्ली से राय ली जा रही है। उसमें जो जन समस्याएं हैं लोगों की और लोगों के जो कंसर्न्स हैं, लोगों के जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को निश्चित रूप से हम बदली हुई परिस्थितियों में अपने मैनिफेस्टो में लेंगे और लोगों का इनपुट हमको मिलेगा। लगातार जिस तरह की मीटिंग्स हमारे पार्टी ऑफिस में भी हो रही हैं, हम अलग अलग वर्गों को यहाँ बुला करके बात कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के लोग भी, हमने उनसे आग्रह किया है कि आप जो समाज में इफेक्टेड लोग हैं, जिनको रिलीफ मिलना है या जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर संभव हो तो उनके बीच में जाकर भी जानकारी लें और मैनिफेस्टो को लेकर के आएँ। घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की कसरत जारी है, लेकिन इसे बनाने वाली कमेटी की अब तक बैठक नहीं हो पाई है। आधिकारिक तौर पर यह भी तय नहीं है कि मैनिफेस्टो कमेटी में कौन कौन से चेहरे होंगे और कौन नहीं। दिल्ली बीजेपी सोशल नेटवर्किंग समेत अलग अलग स्तरों पर दिल्ली की जनता से संवाद करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस संवाद के जरिए मैनिफेस्टो को एक रूपरेखा देने के काम में वो आम आदमी पार्टी से काफी पीछे दिखाई पड़ती है। मुमकिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भूते दिल्ली में भी सरकार बना लेने का अति आत्मविश्वास इसके पीछे एक वजह हो, लेकिन फिलहाल दिल्ली बीजेपी में करंट नहीं दिखाई पड़ता। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी जैकेट की धूम है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने जैकेट की बिक्री जोर शोर से चल रही है। कार्यकर्ता भी उत्साह में हैं। मोदी जैकेट का कमाल दिल्ली में दिखेगा और पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली पर कब्जा करेगी। बीजेपी दफ्तर के बाहर मोदी जैकेट की खरीदारी पर हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा की ये रिपोर्ट। चुनाव का मौसम क्या आया है, मोदी जैकेट्स जो हैं उनकी सेल भी लगातार बढ़ गई है। बीजेपी दफ्तर के बिल्कुल ठीक बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी जैकेट्स लोग ट्राई भी कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप ये जैकेट लेना चाहते हैं? ओबियसली डिमांडिंग में है। मोदी जी आजकल एक फैशन मॉडल है, हमारे लिए एक यूथ के लिए एक आइकॉन है। तो जो आज की डेट में मोदी जी पहनते हैं तो यूथ भी चाहता है कि उसको वो भी पहने और मोदी जी की तरह लगे, और खासकर नेता भी बने उनकी तरह। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी जैसे नेता बनना तो सबकी ख्वाहिश है आज की डेट में, और हम लोग बीजेपी ऑफिस के आगे खड़े हैं तो बिल्कुल इसीलिए खड़े हैं कि मोदी जी जैसा बने। ये बताइए आपकी कितनी बिक्री हो रही है? मोदी जैकेट सबसे ज़्यादा बिक रही है क्या? ये आजकल तो मोदी जैकेट ही बिक रही है, क्योंकि 10-15 जैकेट हमारे दिन में निकल जाती है, क्योंकि पहले तो काले और गिरे वगैरह ये सब चलते थे, मगर आजकल जब तक मोदी जैकेट पे सब हर आदमी पहनने लगे। अलग अलग रंग हैं इसमें? अलग अलग रंग होता है जी, नीला है, इसका लाल है और ऑरेंज कलर होता है जी, और भी कलर है, मगर ये आजकल फेमस हो गया कि मोदी कलर। यानी आपकी अच्छी सेल हो रही है, चुनाव जैसे जैसे आए हैं आपकी दुकान अच्छी चल रही है? जी हाँ, जब से मोदी जी की सरकार हुई है हमारा जो काम अच्छा हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं युवाओं में खास तौर से क्रेज़ है कि मोदी जैकेट जो है वो खरीदे और उन्हीं की तरह अपनी पोशाक जो है वो बनाएं। एक फैशन आइकॉन के तौर पर भी नरेंद्र मोदी ने अपनी अलग जगह बनाई है। यही कारण है कि लोग उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए।